यह गण की शासन प्रणाली। हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं यह गण की शासन प्रणाली के बारे में। इसके बारे में जो भी जानकारी वाला महत्वपूर्ण बात है उन सभी बातों को हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होने वाला है। आप लोगों को यह गण के बारे में बहुत सारी दोस्तों जानकारियाँ मिलने वाली है, तो चलिए हम बताते हैं। तो पाणिनि ने यौधों को एक गण कहा है। जो पाणिनि थे दोस्तों, पाणिनि ने यौधों को एक गण कहा है। ये बात आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना था। आयुध जीवी संघ की संज्ञा दी, जिसका अर्थ है कि ये लोग अपने मतलब सैनिकों के कार्य से ही अर्जित करते हैं। इस प्रकार इनका समीकरण हम यूनानी नगर राज्य सपाटों से कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अपने इस शस्त्र बल के आधार पर ही ये द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में या संभवतः युग शासन के अंतिम चरणों के स्वतंत्र हो गए दोस्तों। ये भी बात आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला दोस्तों। उसके बाद चलिए हम इसके अलावा और सारी बातों को बताएंगे। तो इन्हें अपने क्षेत्र को छोड़कर पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ा, किंतु कुषाणों के बाद इन्होंने पुनः मैदानी क्षेत्र का मतलब विजय कर अपना स्वतंत्र राज्य बनाया दोस्तों। ये लोग जो थे ये पहाड़ी क्षेत्रों को मतलब छोड़कर फिर से मैदानी क्षेत्रों में जाने लगे दोस्तों, क्योंकि इन्होंने मैदानी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर लिया था। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला दोस्तों। उसके बाद चलिए इसके अलावा हम आप लोगों को और सारी महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। तो यौधों ने कुलिंदों तथा आर्जु नायनों के साथ मिलकर एक संघ का निर्माण किया हुआ था, तथा इस संयुक्त संघ की जो मतलब सेना तथा विदेश नीति का संचालन एक काउंसिलिंग करती थी, जिनमें 3 गण अपने राज्य चुनते थे। परंतु यह केवल एक जो अवधारणा ही प्रतीत होती है दोस्तों, परंतु इस तरह के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। विजयगण अग्रोहा तथा खोखट कोट से हम कुछ दोस्तों मतलब ऐसे मुद्रक तो प्राप्त हुए जिनमें यौधेय संघ के प्रमुख महाराजा, महासेनापति या महाश्रत्य इत्यादि लिखे मिलते हैं दोस्तों। ये बात भी आप लोगों को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कुनिंद के बारे में। कुनिंद के बारे में हम आप लोगों को दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। इसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानकारी वाला बात होने वाला है। तो उत्तर पश्चिमी भारत एक अन्य गणराज्य कुनिंदों का राज्य था, जिन्हें साहित्य के कुलिंद इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में दोस्तों इस गण या कबीले के बारे में यादा कादा संदर्भ आते हैं। यहाँ इन्हें
पैसाच, अम्बस्ट, बर्बर इत्यादि लगी, जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे दोस्तों। ये सब बात आप लोगों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद दोस्तों हम बताएंगे रामायण में भी कुनिंदों के बारे में संदर्भ है। महामयूरी में कुलिंद एक स्थान का जो नाम है दिया गया है, जिसका पक्ष उष्टपाद है दोस्तों। शायद यह नाम इस कबीले के कारण पड़ा हो। बराहमिहिर की बृहद संहिता में इन्हें उत्तर पूर्व बनाया दोस्तों। ये बात भी यहाँ पे महत्वपूर्ण बात जानने के लिए मिला। उसके बाद अब हम बात करेंगे दोस्तों कुनिद के बारे में। कुनिंद के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो उत्तर पश्चिम भारत एक अन्य गणराज्य कुनिंदों का था, जिन्हें साहित्य के में कुलिंद, कोलिंद, कौलिंद इत्यादि नाम से भी जाना जाता था दोस्तों। कुनिंदों के पर्वतीय क्षेत्र के होने का परिणाम इनके सिक्के की प्राप्ति के स्थानों से मिलता है। कनिघम का अनुसार कुनिंद जो है दोस्तों ये सतलुज पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे, परंतु एक महोदय का कहना है कि कुनिंद शिवालिक पर्वतों में यमुना तथा सतलुज के बीच ब्यास एवं सतलुज के ऊपरी भाग में रहते हैं दोस्तों। इनके सिक्के गढ़वाल हिमाचल में ज्वालामुखी, सतपाव मेवा क्षेत्र पंजाब में, ये सब मतलब इनके बारे में बताया गया है। अब हम लोग बात करेंगे इनके सिक्के के बारे में दोस्तों। कुनिंदों के सिक्के के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं, जिसके बारे में जानना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम इनके सिक्कों के बारे में दोस्तों आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। तो प्राचीन गणराज्यों में कुनिंद राज्य ही अकेला ऐसा राज्य है जिन्होंने काफी मात्रा में चांदी के सिक्के चलाए हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को दोस्तों जानने के लिए मिला कि जो कुनिंद है, कुनिंद ऐसे मतलब लोग हैं जिन्होंने अपने राज्य में चांदी के भी सिक्के चलाए हैं। इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि वे लोग दोस्तों कितना विकसित थे। उनकी समृद्ध आर्थिक स्थिति का द्योतक है। इनका क्षेत्र पहाड़ी तथा मैदानी क्षेत्रों के बीच था, जिनसे इन्हें व्यापार में काफी मतलब लाभ होता था दोस्तों। मैदानों के अनाज वे पहाड़ी क्षेत्र में भेजते थे तथा पहाड़ी के वस्तु मैदान में विनिमय करते थे दोस्तों। यहाँ पे जो कुनिंद थे, कुनिंद दोस्तों जो भी मैदानी क्षेत्रों के अनाज थे, उन सभी अनाजों को दोस्तों ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों में भेजते थे और अपना व्यापार बहुत ही अच्छे से किया करते थे दोस्तों। इनके जो सिक्के थे दोस्तों, इनके सिक्के दो भागों में बंट गए। प्रथम चांदी तथा तांबे के हैं, जिन पर अग्रभाग पर लक्ष्मी, हिरण तथा अन्य चिन्ह था। उसके बाद जबकि पृष्ठ भाग पर चिन्ह तथा खोष्टी लेख लिखा जा सकता है। खोष्टी का प्रयोग इस बात का द्योतक है कि उत्तर पश्चिमी भारत में जहां इसका प्रयोग होता है और सिक्के के व्यापार में चलते थे दोस्तों। उसके बाद दूसरे प्रकार के सिक्के जो है वो तांबे के हैं, जिन पर अग्रभाग पर इनके ईंट देव शिव का मतलब दिखावा गया है। अब हम लोग इनके शासन प्रणाली के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इनके शासन प्रणाली के बारे में हम आप लोगों को बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को बताएंगे। तो प्राचीन काल के गणराज्यों के शासन, कुनिंदों का शासन भी गणतंत्रात्मक ही था, जिसमें सैकड़ों ही मतलब कुल थे दोस्तों।
महाभारत में कुनिंदों को कुणिस्थ संकुलम कहा गया है। इस क्षेत्र इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन सैकड़ों कुल मिलकर एक संघ बनाया। इस प्रकार के संविधान में इन कुलों के प्रतिनिधित्व की एक सभा होती है जो अपना एक मुखिया चुनती थी जिसे राजा कहा जाता था दोस्तों। यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो भी कुलीन थे वे लोग दोस्तों, सभी जितने भी लोग थे सभी लोग मिलकर एक मुखिया का चुनाव करते थे अपने क्षेत्र में, और जिस मुखिया को दोस्तों कुनिंदों का राजा कहा जाता था। इस प्रकार से कुनिंद अपने राजा का मतलब चुनाव करते थे। कुनिंदों के एक जैसे राजा अमोघ भूति के सिक्के हमें प्राप्त होते हैं जिन पर राजना कुनिंदास अमोघ भूतिस महाराज लिखा है, जिसका अर्थ यह है कि सिक्का महाराज अमोभूति का है जो कुनिंद का राजा है। यहाँ पे दोस्तों कुनिंदों का मतलब जो परंपरा था वो बहुत ही अच्छा था। वहाँ के दोस्तों राजा के नाम पर वहाँ के सिक्कों को बनाया जाता था, और जिन सिक्कों से कुनिंद अपना व्यापार करते थे दोस्तों। परंतु दोस्तों परमेश्वरी लाल गुप्त राजा तथा महाराज इकट्ठे लिखने को गलत मानते हैं। उनके अनुसार राजन शायद राजनगण घोतक है, जिसके बारे में बताया गया है पूर्व में जब इनका स्वतंत्र शासन हुआ तो उस समय इन्होंने इस तरह के प्रणाली को अपनाया दोस्तों। और